जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। प्रोफेसर मनोज धर को, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्हें एक के बाद एक जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। डॉक्टर मीनाक्षी किल्लम एक लंबे समय तक रजिस्ट्रार रहीं, उन्हें बदला गया रातों रात। जो नए रजिस्ट्रार बनाए गए वो इनएलिजिबल थे, उन्होंने बाद में उस पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया। उन्हें निकाला नहीं गया बल्कि इस्तीफ़ा दिया। हैरानी होती है कि स्टैचूट्स का मजाक, स्टैचूट्स की वायलेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में मामूल की बात है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास जम्मू यूनिवर्सिटी की 2010 और 11 की दहाई में जो इंक्वायरी हुई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। वो रिपोर्ट आईना दिखाती है और बताती है कि किस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टैचूट्स की ब्लेटेंट वायलेशंस हुई हैं और आज भी हो रही हैं। मामला सिर्फ इतना है, आप कितने ताकतवर हैं, आप अपनी ताकत के हिसाब से स्टैचूट्स की वायलेशंस करते हैं और आप स्टैचूट्स की वायलेशन करवाते हैं। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का इतिहास है। किसी को भी अगर इस इतिहास पर किसी किस्म का कोई शक या सवाल हो तो उसकी मदद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की जो इंक्वायरी कमिटीज़ बनी हैं, उन इंक्वायरी कमिटीज़ में क्या कुछ कहा गया है, उसके कंटेंट उनके साथ शेयर करके मैं उन्हें बता सकता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करी, कुछ एडजस्टमेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई। उन एडजस्टमेंट्स में जहाँ पर सीनियरिटी का ख्याल रखा गया, वहाँ पर बकौल फैकल्टी मेंबर्स कौन कितना दिल के करीब है प्रोफेसर मनोज धर के, उसका भी ख्याल रखा गया। उसके नतीजे में क्या कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। 1 जुलाई 2020 मेरे और आपके लिए कोविड-19 वाला दिन था और मैं और आप अपने घर में बैठे हुए, या मैं पत्रकार हूँ, कहीं सड़क पे कोई कहानी ढूंढ रहे थे और जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक लेटर ऑफ डिस्प्लेजर, प्रोफेसर GM भट्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के हैं, उन्हें लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जो है भेजा। उसमें उन्हें ये बताया गया कि आपको एक शो कॉज नोटिस 27 जनवरी 2020 को इशू किया गया था। आपने उसका जवाब दिया, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने उस पर सोच विचार किया। कमेटी ने इस बात पर सोच विचार किया कि जिस तरीके से आपने प्रोटेस्ट किया, कि आप बाहर बैठ गए, आपने प्रेस के साथ बात की, आपने मीडिया वालों के साथ बात की और आपने अपनी भड़ास निकाली। ये लेटर ऑफ डिस्प्लेजर 1 जुलाई 2020 को रजिस्ट्रार इशू करती हैं। 3 जुलाई को इस लेटर का जवाब GM भट्ट देते हैं और वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि आपने मुझे लेटर ऑफ डिस्प्लेजर भेजा है। मैंने आपके शोकाज नोटिस का फैक्ट्स एंड फिगर्स से के मुताबिक जवाब दिया था। मुझे रिलीफ देने की बजाय, इस मसले को हल करने की बजाय, आपने मुझे ये यकतरफा और बेवजह लेटर मेरे लिए निकाला है, चिट्ठी मेरे लिए निकाली है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप इसे वापस ले लें। उसके बाद बीच में कुछ और कहानियाँ हुई। ये 3 जुलाई की चिट्ठी है। उसके बाद 5 जुलाई को एक और चिट्ठी जम्मू यूनिवर्सिटी से निकलती है। उसमें ये कहा जाता है कि कैंपस डीन्स की एक इमरजेंसी मीटिंग वाइस चांसलर ने 5 जुलाई 2020 को 1 बजे करवाई, जिसमें लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जो 3 फैकल्टी मेंबर्स को इशू किए गए उन पर सोच विचार हुआ। जो 3 फैकल्टी मेंबर्स जिनको लेटर ऑफ डिस्प्लेजर इशू किए गए हैं, उनमें एक प्रोफेसर GM भट्ट हैं, प्रोफेसर SK पंडिता और डॉक्टर युद्धवीर सिंह। ये कहा गया कि ये तीनों लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जो आपको इशू किए गए हैं, उनको एबियंस में रखा जाता है, यानी जो चिट्ठियाँ आपको दी गई थी वो वापस ली जाती हैं, उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये 5 तारीख की कार्रवाई है। उसके बाद 6 तारीख को प्रोफेसर GM भट्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, उनको एक चिट्ठी मिलती है। उनको कहा जाता है कि एक मीटिंग जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने 6 जुलाई 2020 को 2 बजे बुलाई थी कैंपस डीन्स की, आप चूँकि डॉक्टर युद्धवीर सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में, आप उनके मेंटर हैं, आप यूनिवर्सिटी की मदद करें कि वो डॉक्टर युद्धवीर सिंह का कॉन्फिडेंस जो है उसको रिस्टोर करें, ताकि उनकी फ़िज़िकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग को इंश्योर किया जाए और उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को भी
बचाया जाए। आखिरकार डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने ऐसा क्या किया कि यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ डिस्प्लेजर को भी एबेंस में रखना पड़ा और उसके बाद प्रोफेसर GM भट्ट से ये गुजारिश करनी पड़ी कि आप हमारी मदद करें ताकि हम डॉक्टर युद्धवीर सिंह का जो विश्वास उन्होंने खोया है उस विश्वास को वापस दिला सकें, ये इंश्योर कर सकें कि वो सेहतमंद रहें, सेहतियाब रहें, उन्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद 6 जुलाई 2020 को एक और चिट्ठी प्रोफेसर GM भट्ट, प्रोफेसर SK पंडिता, डॉक्टर युद्धवीर सिंह को इशू की जाती है। ये कहा जाता है उसमें कि GM भट्ट और SK पंडिता के साथ जो 6 जुलाई को 11 बजे ऑफिस चैम्बर्स में इंटरेक्शन हुई, HOD जियोलॉजी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव वहाँ पर मौजूद थे, रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद कैंपस डीन्स के साथ 2 बजे जो है लेटर ऑफ डिस्प्लेजर को लेकर जो बातचीत हुई, जो प्रोफेसर GM भट्ट, SK पंडिता, युद्धवीर सिंह को इशू किया गया था, ये महसूस किया अथॉरिटीज़ ने कि जो पहली रिकमेंडेशन थी इंक्वायरी कमेटी की और जो शो कॉज नोटिस 4 फैकल्टी मेंबर्स को जियोलॉजी डिपार्टमेंट के इशू किया गया था, इंक्लूडिंग प्रोफेसर अवतार सिंह, उस पर एक कमेटी बनाई जा रही है। वाइस चांसलर उस कमेटी को बना रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन दे दें। इस कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर केशव शर्मा रहेंगे। इसके मेंबर्स में प्रोफेसर अंजू भसीन, प्रोफेसर दीपक गुप्ता और मिस धृतिका सिंह मेंबर सेक्रेटरी होंगी इस यूनिवर्सिटी की कमेटी की। आखिरकार क्या हुआ ऐसा जियोलॉजी डिपार्टमेंट में कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह की खैरियत की फिक्र जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हो गई। वो 2 प्रोफेसर जिन्हें लेटर ऑफ डिस्प्लेजर इशू किया गया था, फ़ौरन उनका लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जो है एबियंस में पहले रखा गया और बाद में ये कहा गया कि एक कमेटी इसके ऊपर डेलिब्रेट करेगी। हुआ क्या? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक प्रोफेसर GM भट्ट ने वाइस चांसलर को साफ तौर पर यह कहा कि प्रोफेसर अवतार सिंह जसरोटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने चैम्बर में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जितनी बातें उन्होंने करी हैं उन तमाम बातों का यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनिवर्सिटी के कामकाज से, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ सीधा ताल्लुक़ है। आपने कोई लेटर ऑफ डिस्प्लेजर उनको इशू नहीं किया, लेकिन आपने लेटर ऑफ डिस्प्लेजर हम 3 लोगों को क्यों इशू किया? आपने हमें ये लेटर ऑफ डिस्प्लेजर क्यों भेजा? उसके बाद ये भी सुनने में आया कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर युद्धवीर सिंह के जो करीबी लोग हैं उनके मुताबिक डॉक्टर युद्धवीर सिंह को कंसिस्टेंटली जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक फैकल्टी मेंबर लगातार परेशान करते रहे हैं पिछले 20 साल से। ये स्ट्रेट लाइन इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, ये इल्ज़ाम लग रहा है डॉक्टर युद्धवीर सिंह और डॉक्टर युद्धवीर सिंह के करीबी परिजनों से। उनके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके कैरियर को ख़राब करने की कोशिश की गई, उनके आने वाले सुनहरे कल को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये तमाम इल्ज़ामात उनके घर के लोग लगा रहे हैं। ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो यूनिवर्सिटी का हर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर युद्धवीर सिंह से सुन चुका है। ये बात हमें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स से मालूम हुई। अगर ये सदाकत है और अगर ये सच्चाई है, अगर वाकई एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट की ही फैकल्टी मेंबर के कहने पर ये तमाम तमाशे यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, अगर वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो वाइस चांसलर को इन्फ्लुएंस करते हैं और वाइस चांसलर से अपने मन मुताबिक अपने लिए पोस्टिंग भी ले लेते हैं और फैसले भी करवाते हैं और उसके बाद नाम लेते हैं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का, तो इससे ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक बात कोई भी नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है तब से हौड़ लग गई है ऐसे लोगों की जिन्होंने कभी आरएसएस की शाखा भी नहीं देखी, जो कभी आरएसएस की शाखा मेंबर से कभी नहीं मिले। वो लोग भी आजकल कहते हैं हम द्वितीय वर्ष और हम तृतीय वर्ष हैं। जो लोग एक ज़माने में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के साथ अपने नाम को जुड़ता हुआ जब देखते थे तो फौरन कह देते थे जी हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है हम बीजेपी में हैं या हम कांग्रेस में जहाँ पे भी हैं। वो लोग आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लोग हालांकि इस समय भी सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी में, प्लानिंग में वो अपना विचार रखते हैं और उस विचार को सरकार सुनती है।
जहां राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के जो उच्च पद अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ का संज्ञान लेना होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से ऐसे अध्यापक हैं, कौन से ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं, कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जो आज संघ का नाम लेकर जो मनाता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर करवाते हैं। इस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी का भला नहीं होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा। फैकल्टी मेंबर्स की आपसी लड़ाइयाँ और उसके बाद एक फैकल्टी मेंबर के कहने पर फैसलों को इधर से उधर और उधर से इधर करना, ये तमाशे जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से नहीं सालों से होते रहे हैं। इसका नुकसान सीधा सीधा जहां यूनिवर्सिटी के प्रशासन को होता है, वहीं पर इसका नुकसान स्टूडेंट्स को होता है और वहीं पर इसका नुकसान जम्मू के आम नागरिक को होता है, जिसका पैसा इस जम्मू यूनिवर्सिटी को चलाने में, इस जम्मू यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने में जिसका पैसा लगता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से उम्मीद और तवक्का ये है कि वो इस मामले का संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ताल करेंगे, मालूम करेंगे कि आखिरकार प्रोफेसर मनोज धर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, आखिरकार उनके होते हुए जिनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी एज अ साइंटिस्ट कभी किसी ने डाउट नहीं करी, आखिरकार वो फैसला लेने में इतना घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, और जब लेते हैं तो इस तरह के फैसले लेते ही क्यों हैं जिन्हें बाद में उनको वापस लेना पड़ता है। जो हालात यूनिवर्सिटी के अंदर बने हैं उन हालात के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन लोग हैं जो एक समाजसेवी संस्था का नाम इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिलें। संज्ञान लेना होगा सभी लोगों को। यदि संज्ञान नहीं लिया तो इसका नुकसान जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी को होगा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका नुकसान पूरे जम्मू संभाग को भी होगा।